हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4 को हिंदी बुक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 आपका हिंदी बुक में टोटल चैप्टर जो इस टर्म में था चैप्टर 6 तक कंप्लीट करवा दिए। उसका क्वेश्चन आंसर तक आपको भेज चुके हैं। अब आपका काम था उसको राइट डाउन करना, बुक को डबल बार पढ़ना, शब्दार्थ याद करना, क्वेश्चन आंसर। अब हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना होगा। आपको 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसमें आपको शब्दार्थ रहेगा, उसमें कुछ एक दो प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एक दो वर्ड में आंसर देने वाला। ठीक है, उसके बाद लिखित प्रश्न रहेगा, टिक आउट रहेगा। फिर आपको एक चीज हम नहीं पढ़ाए थे जो अभी आपको हम बता देते हैं कि गुरुजी वाले में, वर्धराज वाले में आपको था लिंग, भाषा और व्याकरण में, जिसमें था कि लिंग किसे कहते हैं। ये हम क्वेश्चन में डाले हैं, इसलिए डाले हैं इंडिकेट किए ताकि आप अपने कॉपी में बुक से लिख लीजिए कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग किसको कहते हैं, पुल्लिंग किसको कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। ठीक है, तो आपके बुक में लिखा हुआ है शब्द के जिस रूप से उसे उसके स्त्री या पुरुष जाति होने के बारे में पता चले उसे लिंग कहा जाता है। कुछ शब्द पुरुष जाति को बोध करते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पुत्र, दादा, पापा, पिताजी। ठीक है, लड़का, यह सब पुरुष जाति को बोध करवाते हैं, इसलिए इनको पुल्लिंग बोलते हैं। कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, उसको स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे पुत्री है, माता है, दादी है, बहन है। ठीक है, ये सब स्त्री जाति का बोध करवाता है, इसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो इतना को आपको कॉपी में लिख लेना। हम वो ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, लिंग किसे कहते हैं, शब्द के उसका उत्तर क्या होगा, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने के बारे में पता चले उसे लिंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि पुल्लिंग किसे, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग लिख करके हमको उसका परिभाषा लिखना है। कुछ शब्द पुरुष जाति के बारे में बोध कराते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे दादा, पिता, पुत्र। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं। कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे बहन, बेटी, पुत्री और क्या, दादी, माता। ठीक है, तो ये वाला चीज आपको हम भेजे नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बाद में हम राइज किए हैं। ये क्वेश्चन आएगा, आपके बुक में है, बुक में अंडरलाइन लगाइए या कहीं आप राइट डाउन कर लीजिए, या बुक में ही अंडरलाइन लगा करके उसके ऊपर क्वेश्चन लिख करके उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको 8 लाइन कविता याद करना है आपको। ठीक है, टोटल शब्दार्थ याद कर लेना है, 8 लाइन कविता याद कर लेना है, टोटल शब्दार्थ याद कर लेना है। हाँ, तो उसके बाद आपको भाषा और व्याकरण भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न को 1 या 2 वर्ड में उत्तर दे करके लिखा रहेगा, उसको याद कर लेना। मात्र आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ही दे रहे हैं, 2 चैप्टर को कंठस्थ करके, और फिर बुक और अपनी मेन कॉपी को मम्मी के पास रख के या पापा के पास रख के, और तब आप जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो क्वेश्चन को मोबाइल से खोल करके और उसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन आपको 1 घंटा का रहेगा। ठीक है, टाइमिंग आपका 1 घंटा रहेगा, टोटल 40 मार्क्स रहेगा। ठीक है, 10 नंबर का शब्दार्थ रहेगा, ठीक 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो 1 या 2 प्रश्नों में शब्दों में उत्तर दे। फिर उसके बाद 12 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आंसर रहेगा, और 3 मार्क्स का सही और गलत रहेगा। 6 मार्क्स का स्त्रीलिंग किसे कहते, लिंग किसे कहते हैं, ये वाला रहेगा। और कविता में 8 पंक्ति को लिखो। ठीक है, कविता की 8 पंक्तियों को शुद्ध करके लिखो, ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपका मेन टेस्ट नहीं है, लेकिन ये आपका तैयारी के लिए एक क्वेश्चन बना दिए हम कि इस रूप से आप तैयारी करिए। इस क्वेश्चन को आप रख करके याद करके अपने आप को चेक करिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं।
ठीक है। और जब आंसर को आप लिख लिए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे उसका फोटो, इतना दिन में आप लोग तो इतना ज़रूर समझ गए होंगे कि किस तरह से हम फोटो खींच करके उसको हम भेज सकते हैं कहीं भी। तो आप उसको चाहे PDF फाइल पे या डायरेक्ट नीचे अपना नाम लिख करके उसको भेजिए, हम उसको चेक करेंगे। ठीक है। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।